जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आज एक बार फिर मैं आपको लेकर आ गई हूँ सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में। भाई देखो, ये मेला 18 फरवरी तक चलने वाला है और एक वीडियो में इस मेले को कवर करना बहुत मुश्किल है। तो 18 दिन में मैं लगभग बहुत सारी वीडियोस जरूर आपके लिए लेकर आऊंगी ताकि आप मेले को एंजॉय कर सके, मेले की जानकारी ले सके और यहाँ पर आकर विजिट कर सके। और पहले भी मैं अपने चैनल पर बहुत सी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ सूरजकुंड मेले की, तो आज फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक्सप्लोर करेंगे इस मेले को। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज फिर से एक्सप्लोर करते हैं सूरजकुंड मेले को। तो ये है फरीदाबाद का सूरजकुंड मेला और अरावली की मनमोहक वादियों में धीरे धीरे लोगों का आकर्षण इस मेले के प्रति बढ़ता जा रहा है। और 18 फरवरी तक ये मेला चलेगा, तो लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यहाँ पर अपने जीवन में से कुछ समय निकालकर इस मेले में एंजॉय करने आ रहे हैं, क्योंकि सूरजकुंड का मेला लोक संस्कृति से रूबरू होने का और कला का दीदार करने का एक सबसे अच्छा मंच है। और यहाँ मेले में आने के बाद लोग पूरा दिन मौज मस्ती के मूड में रहते हैं और डिफरेंट स्टेट्स और नेशनल इंटरनेशनल लोगों से मिलकर अपने दिन को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, पूरा दिन आप मेले में बहुत एंजॉय करते हो, पूरा दिन इस मेले में आप मस्ती के मूड में रहते हो। तो आप देख रहे हैं ना कि आप इस तरह के मेले में किस तरह की एंजॉयमेंट करते हो। तो इस मेले में आना तो बनता ही बनता है। तो मेले की वीडियो में आप पूरी एंजॉयमेंट देखोगे और ज़रूर इस मेले में आने का प्लान करोगे। तो जितनी भी जानकारी होगी मेले में कि आप कहां से टिकट खरीद सकते हो, कैसे यहां पर पहुंच सकते हो, क्या क्या शॉपिंग कर सकते हो, तो पूरी डिटेल आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और लेडीज़ के लिए खासकर यहाँ पर बहुत सारे शॉपिंग के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। साड़ी, सूट, घाघरा, चोली, होम डेकोर आइटम जो भी आपको खरीदना हो, आप डिफरेंट स्टेट के ट्रेडिशन में उसको खरीद सकते हो। यहाँ पर मैं सिल्क की साड़ियाँ देख रही हूँ जिसकी रेंज भैया ने मुझे 2200 रुपये बताई थी। और बिहार की मधुबनी पेंटिंग के भी आपको बहुत सारी सीनरी में, कपड़ों में, साड़ियों में, चुन्नियों में, दुपट्टों में ऑप्शन मिल जाते हैं इस कलाकारी को देखने का। और इतना बड़ा मेला है कि आप पूरे दिन में उसको घूमकर एंजॉय करते हो, खाते पीते भी हो, मौज मस्ती भी करते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टेराकोटा के डेकोरेटिव आइटम दिखा रही हूँ। ये घोंसले बहुत अट्रैक्टिव हैं इस मेले में। ज़्यादातर लोग इनको खरीद कर लेकर जाते हैं और अपने घरों में डेकोरेशन करते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद जब आप मेले में धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे फूड स्टॉल काउंटर भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप ऐसे बाजरे के, रागी के, बेसन के लड्डू भी खा सकते हो। तो देखो भाई, शॉपिंग के साथ साथ आपकी सेहत का भी यहाँ पर बहुत ध्यान रखा गया है। आपके शरीर के लिए जो चीज़ें अच्छी होती हैं और डेली में रूटीन में बिजी रहते हुए हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप मेले से खरीद पा रहे हो। और शॉपिंग के ऑप्शन में आपको साड़ियाँ भी बहुत सारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं गुजरात के स्टॉल पर आई हूँ। यहाँ पर मुझे बांधनी प्रिंट की साड़ियाँ नज़र आई हैं जो कि सिल्क फैब्रिक में है और इनकी रेंज मुझे 3500 रुपये बताई थी। तो भाई देखो, मेला इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना लोग मेले को एक्सपेंसिव समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ अफोर्डेबल गुजरात के बांधनी प्रिंट वाले सूट दिखा रही हूँ जिनकी प्राइस रेंज मुझे दुकानदार ने 850 रुपये बताई थी। इसमें आपको पूरा कॉटन फैब्रिक का सूट मिलेगा विद दुपट्टा, ठीक है। तो अब जैसे जैसे गर्मियां आ रही हैं तो आप गर्मियों की मज़ेदार शॉपिंग इस मेले से कर सकते हो। सर्दियों की भी शॉपिंग हो रही है यहाँ से। और इस मेले में पहुँचने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बदरपुर बॉर्डर है और आप मेट्रो से भी आ सकते हो, अपनी गाड़ी से, स्कूटर, बाइक से आ सकते हो। पार्किंग की भी पूरी सुविधा आपको यहाँ पर मिलती है।
और सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक ये मेला लगता है। और इस हट की मैं आपको ये रिवर्सिबल जयपुरी जैकेट दिखा रही हूँ जो कि 1200 रुपए में यहाँ पर सेल हो रही थी। और ये वाली जो जैकेट है ना, गुजरात के साथ साथ आप राजस्थान के स्टॉल से भी ले सकते हैं। गुजराती जैकेट भी मैं आपको बहुत सारे स्टॉल्स पर दिखाई थी पिछली वीडियोस में भी, लेकिन राजस्थान वाली ये जो जैकेट है ना, रिवर्सिबल है, गर्म जैकेट ये है और ये क्विल्टेड में आपको मिलती है। तो सर्दी गर्मी दोनों की मिक्स शॉपिंग आपकी यहाँ पर हो रही है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर राजस्थान की कला को देखने का मौका मिलता है। अब ये देखो, जो मैं आपको कठपुतली दिखा रही हूँ ना, ये कठपुतली तो हमारे बच्चों के खेल खिलौनों में से विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन जब आप इस मेले में अपने बच्चों को लेकर आते हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आते हो, तो ये कठपुतली कला संस्कृति राजस्थान की आपको देखने को मिलती है। और मेरे ख्याल से कुछ ऐसी चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी थी जिनका यूज़ हमारी अब डे टू डे लाइफ में बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि ये सामने मैं आपको इंडी दिखा रही हूँ। इंडी वो चीज़ होती है जब घड़ा भरकर पानी का लाया जाता था, घड़े का वजन ना लगे, उसको सिर पर रखा जाता था। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको इस मेले में देखने को मिलती हैं। आपको पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं आपकी, और देश विदेश के डिफरेंट काउंटर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। बच्चों की मौज मस्ती आप देख सकते हो किस तरह से इस मेले में हो रही है। तो मैंने तो ये देखा था, जब आप इस मेले में बच्चों को लेकर आते हो ना, तो वो सब टेंशन को छोड़कर, मोबाइल की दुनिया को छोड़कर इस मेले को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल काउंटर्स दिखा रही हूँ जिसमें डिफरेंट कंट्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है, जो अपने क्राफ्ट को यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ कालीन गलीचे दिखा रही हूँ अल्जीरिया के, और जो आप क्रॉकरी देख रहे हो ना सामने, इसमें देखो जो डिज़ाइनिंग है वो हमारी इंडियन डिज़ाइनिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इंडिया के साथ साथ आपको इंटरनेशनल कंट्रीज़ का भी यहाँ पर कलेक्शन देखने को मिलता है, जानकारी देखने को मिलती है, जनरल नॉलेज बढ़ती है इन चीज़ों से, और जितने भी देश विदेश के कलाकार आए हुए हैं उनसे आपको मिलने का मौका मिलता है। अब ये यहाँ पर मैं आपको अल्जीरिया की ट्रेडिशनल ड्रेस दिखा रही हूँ। कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि हम अल्जीरिया के बारे में कभी जानेंगे। तो अल्जीरिया की कुछ यहाँ पर इनकी हैंडमेड ज्वेलरी है जो कि बिल्कुल नेचुरल स्टोन से बनी हुई है, और नेचुरल स्टोन को भी इन्होंने बिल्कुल इतना मॉडर्न लुक दे दिया है। तो इस तरह की ज्वेलरी के ऑप्शन आपको बहुत सारे स्टेट्स में और इंटरनेशनल कंट्रीज के यहाँ पर मिल जाते हैं। प्राइस रेंज की बात करें तो अफोर्डेबल है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर अपने रेट बोल सकते हो। अगर आपको रेट ज़्यादा लगते हैं तो बार्गेनिंग भी इस मेले में हो रही है। तो बार्गेनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको कुछ आज की वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर ये मैम बता रही थी कि ये सब कुछ इन्होंने अपने हाथों से बनाया है। तो बिल्कुल अपनी जो हमारी नेबर कंट्री है श्रीलंका, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इनके कुछ मैंने ये ट्रेडिशनल मास्क देखे थे, बहुत ही लाइट वेटेड थे, और ये जितने भी आप छोटे छोटे क्यूट से की चेन देख रहे हो, इनकी प्राइस है सिर्फ 50 रुपए। देखो कम रेंज में भी आप यहाँ से शॉपिंग करके जाते हो। तो मेले का जो कई लोगों को खतरा होता है कि महंगा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी कम प्राइस में भी आप यहाँ पर शॉपिंग करते हो। अभी वीडियो में मैं आपको 60 100 रुपए की सेल भी दिखाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और जो मैंने शॉपिंग की है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ कॉन्गो के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिल गए थे, तो मैंने उनको बजाकर देखा था। भाई देखो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट कॉन्गो में, दूसरी कंट्रीज में किस तरह से होते हैं, तो वो भी आपको देखने का मौका मिलता है। म्यूजिक बैंड यहाँ पर मैंने ज़्यादा देखे थे हर स्टेट के। तो नेक्स्ट यहाँ पर अभी मैं कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज के स्टॉल्स पर ही विजिट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये सारे होम डेकोरेटिव आइटम, अब ये चेस का कुछ मुझे यहाँ पर दिखाता। अब इंडिया में किस तरह का चेस बोर्ड होता है और विदेशों में किस तरह का चेस बोर्ड होता है, उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पर उज़्बेकिस्तान पर आई हूँ, तो यहाँ पर मुझे उज़्बेकिस्तान की कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस देखने को मिली थी। आप इनको देख भी सकते हो और ख़रीद भी सकते हो। तो अगर इंडियन से हटकर कुछ आपको इंटरनेशनल ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहननी है तो उनको खरीदने का भी आपके पास यहाँ पर पूरा मौका है। यहाँ पर ये उज़्बेकिस्तान की मुझे जैकेट बहुत प्यारी लगी थी और फुल एम्ब्रॉयडरी के साथ आपको मिलती है, और इसका प्राइस इन्होंने मुझे 4000 रुपये बताया था। तो प्राइस रेंज में आपको थोड़ी बहुत कुछ चीज़ों की वीडियो में बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप उसमें आकर
किस तरह से परचेजिंग कर सकते हो, अपनी किस तरह से बार्गेनिंग स्किल दिखा सकते हो, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर सारा इंटरनेशनल ब्रांड मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखो भाई, इंडियन कालीन के डिज़ाइन किस तरह से होते हैं और कुछ विदेशी कालीन के डिज़ाइन में आपको यहाँ पर दिखा रही। तो अपने भारतीय चीज़ों में और विदेशी चीज़ों में अंतर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हर किसी की कला संस्कृति आर्ट एंड क्राफ्ट डिफरेंट होता है। तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको कुछ ये पीतल के बने हुए आर्टिकल दिखा रही हूँ। ये हमारे भारत में भी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी इसमें कि जो मुझे बहुत क्यूट लगी थी। जैसे छोटे छोटे लंच बॉक्स हैं इसमें, ये शीशे वाला मिरर वाला वॉश बेसिन बना हुआ है। तो डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और मेले में जब भी आप आते हो तो भाई साफ़ सफाई का आपको भी ध्यान रखना है। जो भी कुछ आप खाते पीते हो तो उसका कूड़ा जो है आपको डस्टबिन में डालना है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ फूड स्टॉल की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं वेज़ले के स्टॉल पर आई हूँ। तो वेज़ले हमेशा ही आपको पता है प्लांट बेस्ड सोया फूड बनाते हैं, और जो इनके फूड होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं, इजी टू कुक होते हैं, बहुत जल्दी इजीली बन जाते हैं वो। और आप इनको आकर मेले में तो खा ही सकते हो, और साथ ही साथ आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वेज़ले के मैनेजर थे वो मुझे अपनी नई चीज़ों के बारे में बता रहे थे कि क्या क्या नया फूड इन्होंने इंक्लूड किया है, और ये सारा फूड सोया बेस्ड होता है। तो यहाँ पर मैंने सोया की अंडा भुर्जी खाई थी, जो कि नॉन वेज के टेस्ट में आपको प्योर वेज फॉर्म में मिलती है। तो इस तरह की प्रॉपर पैकेजिंग में आपको वेज़ले के फूड मिल सकते हैं। आप इनको डिफरेंट टेस्ट में ले सकते हो। Just tasting like a wow. Wesley के soya stick are my favorite. Taste का है, taste यहाँ है. टेस्ट यहाँ है और Taste यहाँ पे है. प्लेट खाली होने वाली है। East or west? East or west, Wesley is the best. Hi, my name is Harshal and I just tried food from Wesley and it is amazing. मैंने अभी यहाँ पे chicken nuggets try किए, veg chicken nuggets which I have also eaten in KFC, the very famous Kentucky Fried Chicken. But यहाँ पे जो chicken है, it's amazing. It's veg, but it tastes just like chicken. And me being a non-veg, I am crazy about chicken. But now that there is this replacement, I can easily switch to being a vegetarian. My name is Moksh, and you can try Wesley because if you compare by me, I started eating chicken because to complete my diet and protein everything. But now with Wesley, you can complete your diet in vegetarian with the soya and crispy veg chicken that is absolutely veg and tastes same like chicken. तो इसके साथ साथ आप पूरे फूड कोर्ट में डिफरेंट व्यंजनों का लुफ्त उठा सकते हो। और भाई मेरी मानो ना तो इस जलेबा को ज़रूर ट्राई करना। ये जलेबा तो सूरजकुंड मेले की शान है, और इसको खाए बिना तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं आती हूँ। ये बहुत टेस्टी होता है और 100 रुपये पर पीस के हिसाब से ये आपको मिलता है। तो इस तरह की स्वीट डिश आपको जलेबा में मिलती है। तो चलिए खाने पीने के बाद मैं आपको यहाँ पर मेले का पूरा व्यू दिखाती हूँ, किस तरह से छोटी छोटी हट लगी हुई है, किस तरह से लेडीज़ यहाँ पर शॉपिंग कर रही हैं। और शॉपिंग करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको चिकनकारी के कुछ कुर्ते टॉप दिखा रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऐसे फैब्रिक में है जो कि समर में काफ़ी सूटेबल है। तो कॉटन, मलबल, मोडाल कॉटन में आपको ये कुर्ती मिलती हैं, और इनकी जो डिज़ाइनिंग है वो सब आपको चिकनकारी में मिलेगी। तो कुछ में आपको हैंडमेड कढ़ाई मिलती है, कुछ मशीन चिकनकारी की मिलती है। तो मेरे ख्याल से तो भाई हैंडमेड चिकनकारी के ही आप इन लोगों को इनमें पसंद करोगे खरीदना। तो ये चीज़ें जो आप खरीदते हो मेले से तो यादगार रहता है कि हाँ भाई हमने ये मेले से खरीदा था। अब ये जितने सारे मैं आपको ऑप्शन दिखा रही हूँ चिकनकारी कुर्ते के, ये आपको जॉर्जेट फैब्रिक में भी मिल रही हैं और कॉटन फैब्रिक में भी मिल रही है। कलर ऑप्शन के आपको बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो जब मैं इस मेले में गई थी तो मैंने देखा था लेडीज़ को यहाँ पर शॉपिंग करने का बहुत मौका मिला हुआ है। आप देख सकते हो कि फ्रेंड सर्कल बना बना के लेडीज़ यहाँ पर शॉपिंग करने आई हुई हैं। और ख़ास बात ये होती है कि अगर आपको दुपट्टे खरीदने हैं तो दुपट्टे खरीदने के लिए भी आपको बहुत सारे कलर, डिज़ाइन, एम्ब्रॉयडरी के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर ये सिल्क के 200 रुपये में दुपट्टे सेल हो रहे थे, और इनके जो डिज़ाइन कलर है ना सच में बहुत अमेजिंग है। लोग इनको काफ़ी खरीद रहे हैं और बहुत सारे स्टॉल आपको इन दुपट्टों के मिलते हैं। भाई देखो हम कितना भी वेस्टर्न आउटफिट पहन लें, लेकिन जो भारतीय
परिधान के जो दुपट्टे होते हैं इनको कोई भी बीट नहीं कर सकता है डिज़ाइन में। हर लेडी की पसंद रहती है सुंदर सुंदर दुपट्टे खरीदना। तो उसी के साथ में मैं अब यहाँ पर आपको फुलकारी दुपट्टे दिखा रही हूँ। पंजाब के फुलकारी दुपट्टों के स्टॉल भी मेले में बहुत हैं और इसमें भी बहुत डिफरेंट डिज़ाइनिंग आपको मिलती है, प्राइस रेंज भी डिफरेंट मिलती है। लेकिन जो फूलों के डिज़ाइन होते हैं ना, जो फुलकारी का मतलब होता है वो यही होता है कि फूलों का डिज़ाइन मतलब फूलों की कला, और उसमें आपको देखो कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर डिज़ाइन प्रिंट मिलते हैं। और यहाँ से मैंने भी अपने लिए एक फुलकारी दुपट्टा खरीदा था, बहुत सुंदर हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ मैंने दुपट्टा खरीदा था। तो ऐसी परचेजिंग करने का भी आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर आपको 1265 काउंटर दिखाया है, आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से शॉपिंग करते हो तो मेरा रेफरेंस ज़रूर देना कि आप मेरी वीडियो देखकर यहाँ पर आए हो। तो उसी के साथ में मैं आपको और मेले में आगे लेकर जा रही हूँ। आप देख सकते हो कि लेडीज़ काफ़ी शॉपिंग करने में मस्त है। यहाँ पर बच्चों के साथ साथ एंजॉयमेंट भी हो रही है, शॉपिंग करने के भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर सारे बनारसी सिल्क, कोटा डोरिया की साड़ियाँ हैं और कश्मीर के भी बहुत सारे काउंटर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर कश्मीर की कुर्ती आपको मिल जाएगी, फिरन आपको मिल जाएंगे, ड्रेस मटेरियल आपको मिल जाएगा। और जो सामने आप ये वाइट कलर के सूट देख रहे हो ना, इनकी प्राइस रेंज डिफरेंट है। हैवी जो डिज़ाइनिंग होगी उनकी प्राइस रेंज और अलग होगी, और कलर ऑप्शन तो आप सामने देख ही पा रहे हो। तो ये वाली शॉपिंग आप सारी सूरजकुंड मेले से कर सकते हो। 18 फरवरी तक ये मेला चलेगा। तो भाई अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप प्रोग्राम बनाकर ज़रूर एक बार मेले को ज़रूर विजिट करना। साथ ही साथ आप बड़ी चौपाल और छोटी चौपाल पर ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्रामों को होते हुए समय समय पर देखते हो। तो यहाँ पर मेरी 2 सब्सक्राइबर मिली थी जो कि फैमिली के साथ आई हुई थी दिल्ली से, और ये लोग अपने यहाँ पर बहुत मौज मस्ती कर रहे थे और साथ ही साथ इन्होंने मेरे से मुलाकात की। और ये मैम बड़ी तारीफ़ कर रही थी कि मैम आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो। तो ऐसे ही आप लोगों का मुझे प्यार मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ डिफरेंट इंटरनेशनल स्टेट्स का कलेक्शन। यहाँ पर आपने भारतीय गुड़िया देखी, राजस्थानी गुड़िया देखी, तो उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको कुछ विदेशी गुड़िया के होम डेकोर आइटम दिखा रही हूँ। तो ये जो इसने फ्रॉक डाली हुई है ना, ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो जैसा हम अपने ट्रेडिशन में पहनते हैं उसी तरह से हमारे खेल खिलौनों में, गुड्डे गुड़िया में वो ट्रेडिशन दिखाई देता है कपड़ों में। तो सेम इंटरनेशनल ब्रांड में जब आप जाते हो, उनकी कला संस्कृति को देखते हो, तो वो ही ट्रेडिशन की झलक आपको उनके सामान में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं इजिप्ट का स्टॉल आपको दिखा रही हूँ। इजिप्ट के स्टॉल पर भी आपको बहुत सारे होम डेकोरेटिव आइटम मिल जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेले में आने का मन कर रहा है, तो आप ज़रूर प्लान कर सकते हो। और मेले में पहुंचने के लिए टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। आप मेट्रो से भी आ सकते हो, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बदरपुर है। और टिकट प्राइस की बात करें तो 120 रुपये और 180 रुपये की आपको टिकट मिलेगी वीकेंड्स पर। और सीनियर सिटीजन्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर टिकट्स में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको फिर से मेले का रंग रूप दिखा रही हूँ। बहुत सारी भीड़ आपको मेले में नजर आती है। मेला बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है कि भीड़ की वजह से कुछ धक्का मुक्की होती है या कुछ होता है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मेले में नहीं आती, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में अरावली पर ये मेला ऑर्गेनाइज होता है। तो ऐसा आप जब भी मेले में आते हैं तो अपने बच्चों का खासकर ध्यान रखना। देखो भाई, वो छोटे बच्चे होते हैं तो आप उनका स्कूल का आई कार्ड उनको लगाकर आ सकते हो, उनकी पॉकेट में अपना फ़ोन नंबर रखकर ज़रूर आना। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको गुजरात के कुछ बैग दिखा रही हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितनी सारी लेडीज़ की भीड़ है। तो लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, पूरी फैमिली के लिए आपको शॉपिंग करने का बहुत अच्छा यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। तो भाई देखो, जब भी आप ऐसे फेयर्स में जाते हो तो ये जो आपको पूजा पाठ का सामान सामने नज़र आ रहा है, हिंदू देवी देवताओं के बहुत सारी मूर्तियों के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और ये आपको ब्रास में, पीतल में मिलते हैं और इसमें किसी भी देवी
देवता की आप मूर्ति ले सकते हो। साथ ही साथ डिफरेंट स्टेट में जिस तरह से इनको बनाया जाता है, कुछ में आपको पेंटिंग्स में ये आपको मिलेगी, कुछ पीतल की मूर्तियों में इनका लुक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ रेजिन मटेरियल में यहाँ पर मैं आपको होम डेकोरेटिव आइटम दिखा रही हूँ। तो ये सारा कलेक्शन इजीली आपको सूरजकुंड मेले में खरीदने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर सेल का फायदा भी उठा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको 60-60 रुपए की सेल दिखा रही हूँ, जिसमें कि बहुत अच्छा वुडन आइटम आप खरीद सकते हो। इस तरह के आप स्टोरेज बॉक्स खरीद सकते हो, छोटे छोटे मुड्डे आपको मिल जाएंगे 60-60 रुपए में, बच्चों के लकड़ी के खिलौने आपको मिल जाएंगे। तो सस्ती शॉपिंग भी आप इस मेले से कर सकते हो। अब ये मैंने की होल्डर देखा था डिफरेंट डिज़ाइन में, वेलकम और साइकिल वाले डिज़ाइन में, और इनकी जो क्वालिटी थी काफ़ी मजबूत थी। तो 60-60 रुपए में 100-100 रुपए की सेल भी आपको देखने को मिलती है। एनी आइटम ₹100 देख रहे हो, तो 100, 50, 60, 200, 250 रुपए तक आप ऐसा होम डेकोरेटिव आइटम खरीद सकते हो। ये सब लकड़ी से बना हुआ है। फ्लावर पॉट और फ्लावर भी आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन में मिल जाते हैं। स्कूलों के बच्चे भी आपको यहाँ पर घूमते हुए मिलते हैं। काफ़ी सारे कंपटीशन भी आपको यहाँ पर होते हुए नज़र आते हैं। तो वुडन के आइटम की भी आपको बहुत सारी कलेक्शन देखने को यहाँ पर मेले में मिल रही है। यहाँ पर पूरी बैत से बनी हुई मैं एक चेयर देख रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी थी, कंफर्टेबल मुझे बहुत फील हो रहा था उसमें। और इसी के साथ में यहाँ पर छोटी छोटी बास्केट है, मतलब होम डेकोरेशन का, किचन का कलेक्शन आप इस मेले से खरीद सकते हो। तो ऐसी बास्केट मिल जाती हैं आपको, ट्रे मिल जाती हैं, कुछ मेलामाइन क्रॉकरी के साथ साथ आप ऐसी वुडन क्रॉकरी भी खरीद सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको दूसरी जगह मेले में लेकर आई हूँ। सुबह से शाम तक आप मेले में बहुत एंजॉय करते हो। तो ज्वेलरी के यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखा रही हूँ। ये सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिलेगी, और ज्वेलरी में भी ना बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है। गुजरात की ज्वेलरी ले लो, राजस्थान की ले लो, और इन्होंने मुझे यहाँ पर ये जितनी भी आप सामने ज्वेलरी देख रहे हो ना, इनकी प्राइस 250 रुपीज़ बताई थी, जो अभी आपने नेक पीसेस देखे थे। अब ये नीचे मैं आपको ज्वेलरी दिखा रही हूँ, कोई नोज पिन है, कोई कंगन है, और ब्रेसलेट है, इयररिंग के बहुत सारे आपको डिफरेंट स्टाइल यहाँ पर मिल जाएंगे। अब ये वाली जो स्टाइल आप सामने देख रहे हो, ये वाली स्टाइल आपको नियर बाय मार्केट में नहीं मिलती है। और कुछ मैं यहाँ पर आपको मेटल की क्रॉकरी दिखा रही हूँ। तो मेलामाइन के साथ साथ, चीनी मिट्टी के साथ साथ आपको मेटल की क्रॉकरी भी यहाँ पर खरीदने को मिलती है। होम डेकोरेशन के छोटे छोटे आइटम आपको यहाँ पर इजीली मिल रहे हैं। तो घर की सुंदरता बढ़ानी है, कुछ ऐसा कलेक्शन खरीद कर लेकर जाना है कि हाँ भाई यादगार रहे कि हम इसको मेले से लेकर आए हैं। छोटी छोटी घंटियां आप खरीद सकते हो। तो आपका घर का मंदिर है, ऑफिस है, किचन है, रूम है, तो आप इस तरह की छोटे छोटे आइटम परचेज कर सकते हो। अब मुझे ना ये तलवार नज़र आई थी ये तलवार ना बिल्कुल असली की लगती है, लेकिन बिल्कुल भी इससे कोई खतरा नहीं है कि हाँ भाई इससे कोई किसी तरह का नुकसान होगा। तो ये छोटे छोटे आइटम मैं आपको डिफरेंट स्टॉल्स पर दिखा रही हूँ। छोटी सी अम्ब्रेला मुझको नज़र आई थी 250 के प्राइस में, और ऐसी डेकोरेशन ना आजकल बड़ी ट्रेंड में चली हुई है। छोटी छोटी अम्ब्रेला से आप अपने घर को सजा सकते हो। तो ये कलेक्शन भी आपको इजीली मिल जाता है। और बच्चों के लिए खासकर आपको बहुत सारे आइटम इस मेले में नज़र आ रहे हैं। कुछ मैंने यहाँ पर एक्यूप्रेशर वाले आइटम देखे थे, जैसे लकड़ी से सारे बने हुए हैं। कुछ एक्यूप्रेशर के प्रोडक्ट आप यहाँ से खरीद सकते हो। और ये जो आप सामने देवी देवताओं की सीनरी देख रहे हो ना, ये ना सोने चांदी से बनी हुई है, और इनकी प्राइस रेंज भी उसी के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर मैंने लाखों रुपयों तक की यहाँ पर ये भगवान की मूर्तियाँ, सीनरी देखी थी। और इस तरह की कला हमें इसी मेले में देखने को मिलती है। तो ये सारा कलेक्शन आप मेले में जाकर देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से जल्दी से सूरजकुंड मेले की लेकर आऊंगी। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय माता की।